दोस्तों कैसे हैं। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम लेकर, हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेकर आता हूँ, बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। आज बात करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारे घर में शादी थी और शादियों में ना बहुत सारी चीज़ों की डिमांड होता है। 2-3 बिल दिखाऊंगा आपको, बिल देख के आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। और आप लोग कमेंट मुझे ज़रूर करना अगर इसमें कुछ भी करेक्शन लगे आपको कि मैं गलत कह रहा हूँ। मैं प्रूफ के साथ इसलिए दिखाता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए और रियलिटी आपको बिल्कुल जेन्युइन पता चले। जेन्युइन चीज़ें दिखाने का पीछे या आपको बताने के पीछे मकसद एक ही है कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। और आपको अगर आपने ये काम करे, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़रूर होगा, अगर आपने ये काम करे तो प्रॉफिट आपको 100% होगा। प्रॉफिट जानोगे ना, सारी चीज़ बताऊँगा। थोड़ा सा केवल और केवल दिमाग लगा लेना बस। अगर दिमाग से काम करा, दिमाग खोल के अगर आपने वीडियो को थोड़ा सुनने की कोशिश किया, समझने की कोशिश की, तो बहुत अच्छी चीज़ सीख के जाओगे। तो वीडियो नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। हम यहाँ पे ना 2-3 बिल लगा देंगे, एक बिल में तो बनानी है। जैसे ये है शादियों में जो राशन होता ना, राशन तो आप जानते ही होंगे कि जब शादी होती है तो गाँव में कि अगर आप दावत दोगे तो उसमें राशन की मैं यहाँ पे 4-5 पेज लगा दूँगा। 4-5 पेज का रहता है, कम से कम 1-2 पेज में तो आता नहीं है। इस तरह का है, मैं लगभग 4 पेज हैं, मैं चारों के चारों पेज यहाँ पे आपको एक एक करके लगा दूंगा। इसमें बिल बना है 50,000 के आसपास, 45,000 का ये, 45-46 हज़ार का ये, और एक छोटा सा बिल और था 3-4 हज़ार का। ऑलमोस्ट 50,000 का सामान केवल एक। कितने लोगों का खाना था? केवल 1500, 1000 से 1500 लोगों का। अब अंदाज़ा लगाओ, किसी भी घर में कोई भी दावत हो, शादी हो, कुछ भी छोटा मोटा और भी फंक्शन हो, राशन तो चाहिए ही चाहिए। और हर बंदे को अब इस तरह की दुकानें आपने देखा होगा, बहुत साल पुरानी है, बहुत नई दुकानें, लेकिन कोई भी ऐसी दुकान नहीं आती जब सीज़न आता है ना कि यार किसी के यहाँ 1-2 कस्टमर ऐसा ना आए शादी वाले सीज़न पे। मैंने देखा, हमारा मार्केट कुरावली का पड़ता है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी है वैसे मेरा, वहाँ पे कुरावली कस्बा है, बहुत अच्छा और बहुत बड़ा है। वहाँ पे मतलब इतनी भीड़ होती है क्योंकि कई सारे गाँव के बीच में अकेला मार्केट है। उस जगह पे मैं सही बताऊं, इतनी भीड़ और इतना वो रहता है, तो कोई भी शादी हो, कुछ फंक्शन हो, तो यार सारी मार्केट वहीं की होती है और हर चीज़ वहीं से ख़रीदी जाती है। तो ये बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त। जबकि क्या है, राशन की दुकान, नॉर्मली लोग कहते हैं राशन की दुकान में क्या फ़ायदा होता है। अब जब 50,000 का बिल बना, आप क्या समझते हो इसमें कितना प्रॉफिट बना होगा? हाँ बताओ, 50,000 के बिल में कितना प्रॉफिट होगा? मैं सही बताऊं, कम से कम इसमें मरी से मरी हालत में 10 से 15 हज़ार का प्रॉफिट एक कस्टमर से एक दिन में। अब कहोगे यार हर दिन ऐसे कस्टमर नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, लेकिन सीज़न पे ज़रूर आते हैं। ऐसा नहीं है कि सीज़न पे भी ना आए, सीज़न पे ज़रूर आते हैं। और ऐसे एक नहीं, 2-2, 4-4 पर्चे आते हैं उनके पास कई बार। तो वो पहले से ही कह देते हैं जब भी कोई शादी कि भैया 2-3 दिन पहले अपना हलवाई वाला पर्चा है वो दे के जाना, उसके बाद हम निकाल के रख देंगे आपका सामान। रियलिटी बता रहा हूँ, ये गांव का बड़ा अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त चलने वाला काम है। और ऐसा मैं रेगुलर आपको इसलिए बोलता रहता हूँ क्योंकि मैं सारी चीज़ें देखता हूँ, जेन्युइन बताता हूँ। अब हम आएंगे एक और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ पे, लड़की की शादी। तो लड़की की शादी में पता है गाँव में थोड़ा बहुत जो नॉर्मल सामान होता है, बिल्कुल नॉर्मल है। मैं लिस्ट यहाँ लगाऊंगा, आप देखने की थोड़ी कोशिश करना। इसको मैं लिस्ट पहले दिखाऊँगा आपको। यहाँ मैं एक पर्चा लगा दूंगा, छोटे छोटे 10-12 आइटम है बस। बिल देखोगे ना तो आप समझ जाओगे। पहले की बात कर लेते हैं, लगभग 94,000 के आसपास का बिल है, 95,000 का। बेड की कीमत बता दो, जो बेड है 16,000 रुपये का। थोड़ा सा इनको लिस्ट इसलिए बता रहा हूँ, और एक ही दुकान पे सारा सामान मिला, कहीं दूर 4 जगह नहीं जाना, एक ही दुकान पे सारा। 16,000 का मिला बेड। दूसरा था उसका गद्दा 5,000 रुपये का। तीसरा था उसका जो प्लो होता, तकिया होता, 500 रुपये का। 700 रुपये की बेड शीट। और ये हो गया आपका 8,000 को 3,800 की ड्रेसिंग टेबल जो होती है, आपने देखा हो जिसमें शीशा बीसा लगा होता है। फ्रिज 13,800। फ्रिज कितने का? 13,800। अलमारी कितने की? 7,000। वॉशिंग मशीन 10,000 की। बिल्कुल नॉर्मल वाली बात कर रहा हूँ, कोई अच्छी स्टैंडर्ड हो, कुछ ऐसा ये नहीं कि बड़ी अच्छी क्वालिटी का बहुत बढ़िया, वो सारा नॉर्मल रेट की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल मामूली सा। तब भी 1,00,000 रुपये का बिल बना है। अब आ गया आपका कूलर 4,500 रुपये का, जबकि अच्छा कूलर लोगे 10,000 का आएगा कम से कम। और कहीं ये गलती से AC लोगे तो कम से कम 30,000 तो और लगा लो। मैं बिल्कुल नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल सिंपल सा सामान है। सोफ़ा 15,000 का। और एक जो आपका टेबल होता है ना,
डाइनिंग टेबल या जो भी बोलते 3,000 रुपये में छोटा मोटा। और एक LED थी, ये थी आपकी 13,000 की MI की। टोटल बिल बना है 94,000 का, 94,000 का। सारा का सारा सामान केवल एक दुकान से, कहीं 4 जगह नहीं जाता। कस्टमर भी चाहता है उसको 10 जगह जाना ना पड़े, और दुकानदार को ये चीज़ बहुत अच्छी तरह पता है। अब करना क्या है, ये सारी चीज़ें क्यों आपको दिखाई, क्यों आपको बताई। पहले वाले में बिल बना था 50,000 का, दूसरे वाले में बना है 1 लाख रुपये का। बिल्कुल नॉर्मल सामान है, कोई अच्छा नहीं है, कोई इतना बड़ा ब्रांड नहीं, कोई अच्छी, अगर अच्छा लोगे तो कम से कम 1.5-2 लाख से कम आता नहीं है। अब जो फर्नीचर वाले बंदे होते हैं, जो ये सब सामान बेचते हैं, ये अपने यहाँ पे केवल सैंपल रखते हैं, कोई इनके पास वो नहीं है। डायरेक्ट जब भी आप जाओगे ना, पैसे दे आओगे, सब कुछ कराओगे, बुक कराए आओगे, तो ये कहते थे आपके यहाँ पे घर पे पहुँचा देंगे सामान। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही ऑर्डर आ गया, पैसे आ गए, एजेंसी वाले को बोलते हैं, एजेंसी वाले अपना इनका जो गाड़ी वाला होता है, रिक्शे वाला होता है, जो भी होता है, वो जाके वहाँ से अलग अलग जगह से अलग अलग सामान उठा लेता है, और उठा के जिसका सामान होता है उसके यहाँ पहुँचा देता है। पैसा कितना लगता है इसमें, इन्वेस्टमेंट भी कम है, क्योंकि केवल आपको सैंपल रखने हैं अपनी दुकान पे बस। उनको बोलो कि मेरा गोदाम में रखा। सारे बंदे यही कहते हैं, जब भी आप सामान लेने जाते होगे ना, तो यही बोलते होंगे कि भैया हमारा सामान गोदाम में रखा है, आप वहाँ से आके आप बुक करा दो, ये सैंपल देख लो, जो चीज़ चाहिए आपको घर पे आपके पहुँच जाएगी। ऐसा ही होता है ना। और ये मैं शादी की बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल वाले बात कर लेते, फिर हम दोबारा इस टॉपिक पर। नॉर्मल भी यार देखो, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, गद्दे हैं, सोफ़ा है, नॉर्मल भी कुछ ना कुछ बिकता रहता है यार। ऐसा तो है नहीं कि खाली शादियों में बिकता है। शादियों का तो ऐसा है, ये तो बोनस है आपको एक तरह का। एक कोई ना कोई कस्टमर एक भी आ गया तो दिन का यार, एक आ गया ना 3-4 महीने, बहुत मोटा प्रॉफिट। इसमें कम से कम मैं बताऊँ 30-40% का प्रॉफिट रहता है फर्नीचर और इन सब में यार। एक भी कस्टमर तुम्हारा 1 लाख का बिल बना, कम से कम 25 से 30,000 में कह रहा हूँ कहीं नहीं गया, कम से कम बता रहा हूँ एक बंदे से। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और पैसे मैंने बताया नहीं, आपको डायरेक्ट माल नहीं खरीदना है, एजेंसियों के साथ अपनी बात करके रखना। जब ही ऑर्डर आएगा, जब बंदा पैसे दे के जाए, सीधा एजेंसी से उठाओ, और बीच में आपका कमीशन बनेगा। 2 पैसे लगे नहीं, 2 पैसे लगे क्योंकि बंदा आपको पैसे दे गया, आपने वही पैसे उसमें से अपना कमीशन बचा के एजेंसी वाले को दे दिए। केवल और केवल दिमाग का खेल है। और ये काम बहुत ज़बरदस्त चलता है, और ख़ासकर सीजन में। अभी बात मैं अभी इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी है सीजन, और सीजन पे डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। अब डिमांड है तो आपको पता है कि चलेगा ही चलेगा भैया, डिमांड है तो चलेगा ही चलेगा। और ऐसा आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कर सकते हो तो यार ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करने में क्या बुराई है। 100% यार प्रॉफिट वाला है दोनों काम। ऐसे राशन की दुकान क्या नॉर्मल नहीं चलती। हम तो ये बोनस वाली बात कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा आपको इनकम हो सकती है, नॉर्मली चलती है राशन की दुकान। राशन तो लोग लेंगे यार, तेल, दाल, चावल, साबुन, सोडा, ये तो यार लोग लेंगे ही, ऐसा तो है नहीं। और गाँव की मार्केट में इतनी जल्दी अभी ऑनलाइन भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लोग अभी ऑनलाइन नहीं मंगा रहे हैं। और ख़ासकर ये चीज़ें तो अभी बिल्कुल नहीं मंगा रहे। 5 साल बाद 10 साल बाद आएगा तब देखा जाएगा। शहर में अभी भी तो राशन की दुकानें चल रही, फर्नीचर की दुकानें चल रही, ऐसा तो है नहीं चल रही, तो गांव में भी चलेंगी। थोड़ा सा समझना है आपको और थोड़ा सा टाइम देना है, अगर कर सकते हो। देखो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा होगा, लेकिन अगर आप दिमाग से काम करोगे तो आपका प्रॉफिट भी अच्छा होगा, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं होगा। और ये सब जब मोटा कोई कस्टमर आता है ना, सारे बंदे एजेंसी से उठा के डायरेक्ट सामान दिलवा देते, अपना पैसा नहीं लगता यहाँ पे। कोई लाके माल इकट्ठा करके नहीं रखना, केवल सैंपल में 2-4 पीस सबके रखने बस। और उसके बाद सीधा गोदाम से या फिर उनकी जो एजेंसी होती है वहाँ से उठा के और दे दिया। मैं बहुत अच्छी और बहुत जेन्युइन चीज़ आपको इसलिए समझाता हूँ क्योंकि आपको पता चले ये काम भी हैं। अगर आप कर सकते हो तो गाँव में भी पैसा है, अगर आप दिमाग लगाते हो तो। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा कोशिश करनी, ट्राई करना है कि कैसे हम अच्छा काम कर सकते हैं। मेहनत तो हर चीज़ में, मेहनत के लिए अगर आप ये कहो कि नहीं जी मेहनत तो हर काम में, मेहनत इसमें इतनी है कि भाई साहब जो सीज़न आता है इस टाइम उनको टाइम नहीं मिलता। रात में सामान पैक करते हैं, जो इस तरह की जो पर्चे आते हैं जो हलवाई वाले, वो रात में पैक करके धर देते, बोरे में पैक करके, भैया जाके अपना टैली कर लेना। सही बता रहा हूँ, कोई वहाँ गिन के नहीं लाता, गिन के जब वो टैली करते हैं तब वो गिनता है, वहाँ जाके हलवाई खोलता है। अदरवाइज वो पैक करते हैं, इतना भरोसा होता है लोगों को, इसलिए ये काम चलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के हमारे से जुड़े रहिए।